नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में कन्यादान कविता के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 है, कवि ने आग और पानी के प्रतीकों द्वारा क्या स्पष्ट किया है? बच्चों, कवि ने आग और पानी के प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया है कि जो मानव जीवन के लिए जरूरी है वे आग और पानी हैं। इन दोनों के बिना ही जीवन संभव नहीं है, लेकिन जीवन निर्भर करता है इनके सदुपयोग और दुरुपयोग पर। अगर इन दोनों का, आग और पानी का सदुपयोग किया जाए तो ये जीवन देने वाले हैं, अगर इनका दुरुपयोग किया जाए तो ये जीवन ले भी सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, कवि के अनुसार कोमलता के गौरव की क्या सच्चाई है? कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। माँ बेटी को समझाना चाहती है कि जो कोमलता है वह औरत का एकमात्र गुण है जिसके माध्यम से वह संसार में जानी जाती है, लेकिन बहुत सी जगह पर उसकी इस कोमलता का नाजायज फायदा उठाकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो तुम्हें इस कोमलता के गौरव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, प्रस्तुत कविता में मुख्य रूप से कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? संक्षेप में उत्तर दीजिए। बच्चों, कन्यादान कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप में शिक्षा देती है कि हमारे समाज के द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए गए हैं वे आदर्श के रूप में बंधन होते हैं। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता अभिव्यक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त की गई है। और प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, कन्यादान किस प्रकार की कविता है? बच्चों, कन्यादान एक शिक्षाप्रद कविता है। इस कविता में माँ बेटी को उसके अधिकारों के प्रति सचेत कर रही है, जिससे बेटी ससुराल में सुरक्षित रहकर अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। और प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति संवेदना कैसे व्यक्त हुई है? कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। बेटी का कन्यादान एक माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। स्त्री जीवन बंधनों में बंधा होता है। उसे मर्यादा में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। उसे शोषण के दौर से भी गुजरना पड़ता है। कई बार तो दहेज जैसे अभिशाप के कारण आग में झुलसना भी उसकी नियति बन जाती है। स्त्री सबकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का दमन करती है, परंतु उसे ऐसा करने से कवि ने स्पष्ट मना किया है।